क्या आप भी 10वीं क्लास के छात्र हैं और मैट्रिक परीक्षा 2025 में आप अपियर होने वाले हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर इतिहास के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। उससे उससे जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर सामने आया? ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया, मैनचेस्टर, दिलमुन, बहरीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। तो दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन है 1995, 1996, 1998 और 1999। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1995 में। WTO का गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, मनीला, वाशिंगटन डीसी। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनेवा में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। इसमें से जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसका जवाब आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ लिखा हुआ, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन 1914, 1922, 1929, 1927। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 में। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अकाल कब पड़ा? 1850 से 1920, 1860 से 1920, 1870 से 1920, 1870 से 1930 तक। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1850 से 1920। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब में। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1990, 1991, 1992, 1993। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 में। और उसके बाद अब हम लोग बात करें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ लिखा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक, 1970 के दशक, 1960 के दशक, 1980 के दशक। तो इस 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 के दशक में। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ लिखा है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद, मतलब इसका सबसे प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? किन्स ने, ब्रिया ने, जॉन विलियमसन ने, फ्रेडरिक विलियम ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन विलियमसन। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, मंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया? 1990, 1991, 1992, 1944। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 में। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ लिखा हुआ है, यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? G8, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान और सार्क। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब की गई? 1955, 1956, 1957, 1958। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1957। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एल डोराडो, न्यू जर्सी। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल डोराडो। अब हम लोग बात करेंगे, सी नंबर है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर लिखा हुआ है, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ है 11 सितंबर 2001, 11 मई 2002, 11
सितंबर 2003 और 11 अगस्त 2004। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 सितंबर 2001 को। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ लिखा हुआ है पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ लिखा हुआ है G8 की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1977, 1978, 1989। तो इस 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1975। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 को, तो यहाँ लिखा हुआ है G77 की स्थापना कब की गई? 1964, 1965, 1966, 1967। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1964 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ लिखा है बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? अमेरिका में, जर्मनी में, रूस में, ब्रिटेन में। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका में। इससे पहले जो भी 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है वो सब इस चैनल पर डाल दिया गया है, और इतिहास के सभी चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर जो thebuddhan.com पर डाल दिया गया है। तो एक बार गूगल पर सर्च करें जाकर के thebuddhan.com, और वहाँ से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो एक बार वहाँ जाकर के आप जरूर विजिट करें। उस सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, और ये जो 6 चैप्टर है 6 चैप्टर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 से बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? और रूजवेल्ट ने, विंस्टन चर्चिल, हेनरी फोर्ड और स्टालिन। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ लिखा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? रूस, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23। तो लिखा हुआ द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया? सार्क का, नाटो का, ओपेक का, यूरोपीय संघ का। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24 को, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ रहा है 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? फ्रांस था, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका कर्जदाता देश बन गया था। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो यहाँ लिखा हुआ 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? 15 से 20 गुना, 25 से 40 गुना, 20 से 40 और 30 से 50। तो अगर इसका जवाब आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 से 40 गुना। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ लिखा हुआ है कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? ऑप्शन है 40%, 35%, 50% और 45%। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35%। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो लिखा हुआ ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1929, 1930, 1932, 1935। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1932 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो यहाँ लिखा हुआ है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरब सागर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो लिखा हुआ आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? 1820 से 1835, 25 से 40, 1845 से 49, 1850 से 1854 के बीच। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1845 से 1849 के बीच। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, आलू अकाल किस देश में पड़ा? अभी पिछले क्वेश्चन में था आयरलैंड, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ लिखा हुआ अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है पोरस, सिकंदर, कोलंबस और कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया शहर का स्थापना सिकंदर ने किया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 से, तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक भौगोलिक खोज। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके और वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाए। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ लिखा हुआ आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली,
फांसीवादी शासक प्रणाली या पूंजीवादी शासक प्रणाली? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाजी फांसीवादी नाजीवादी शासन का। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो यहाँ लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोला जाता है का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और लंदन। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। IMF का मुख्यालय कहाँ है? अगर पूछा जाए एग्जाम में तो क्या बोलेंगे? वाशिंगटन डीसी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो यहाँ लिखा हुआ गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? भारत में, चीन में, अमेरिका में, रूस में। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका में। चलिए अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की, तो यहाँ लिखा हुआ साम्यवादी गुट का अगुआ देश कौन सा था? भारत, चीन, अमेरिका, सोवियत संघ। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोवियत संघ। बात करें क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? मॉरिशस, चीन, मियाद, गुयाना या श्रीलंका। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की, क्या लिखा हुआ है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या चीनी क्रांति। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो लिखा हुआ वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा? ऑप्शन इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, रूस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो लिखा हुआ कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? गेहूं, चावल, मक्का, दलहन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 का मक्का। बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो यहाँ लिखा हुआ है जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? लोजान सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, वियना सम्मेलन, ब्रुसेल्स सम्मेलन। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रुसेल्स सम्मेलन। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो यहाँ लिखा हुआ है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए इसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो यहाँ लिखा हुआ है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? भारत से, चीन से, रूस से, अमेरिका से। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन से रेशम मार्ग की शुरुआत होती है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो यहाँ लिखा हुआ पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा, पुर्तगाली द्वारा, चीनियों द्वारा। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरबों के द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो यहाँ लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? जापान को, चीन को, अमेरिका को, अफगानिस्तान को। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन को। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो लिखा हुआ कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? रूस में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ पारित किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो लिखा हुआ है द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हैरोल्ड लॉस्की, केन्स, कार्डलिफ, एडम स्मिथ। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्डलिफ। द कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो कार्डलिफ। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, तो लिखा है न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? रूजवेल्ट ने, जॉर्ज वाशिंगटन, कैनेडी, कोई नहीं। तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूजवेल्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो लिखा हुआ है ट्रांसवाल के स्वर्ण खानों तक पहुंच पहुंचने में किसे सफलता मिली थी? रिडले, मार्को पोलो, अल्फ्रेड क्रॉसवी, स्टैनली। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टैनली को। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में, काठमांडू में, नई दिल्ली में, इस्लामाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो लिखा हुआ है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? दिसंबर 1966, नवंबर 1966, सितंबर 1969 और अक्टूबर 1969। तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिसंबर 1966। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करें ओपेक को वॉइस फॉर द एशिया पैसिफिक इन वर्ल्ड अफेयर्स यानी विश्व मामलों में एशियाई प्रशांत की आवाज किसने कहा था? डॉक्टर R.A. माशेलकर, अमर्त्य सेन, बॉब हॉक। उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो लिखा हुआ है
बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ? 1980 से 81, 82 से 83, 84 से 85 या 85 से 86। तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो 54 लिखा हुआ है ओपेक की स्थापना कब की गई? यहाँ ऑप्शन है 1955, 1966, 1965, 1970। तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1960 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 55, तो 55 नंबर यहाँ है भारत सदस्य नहीं है दक्षेस का, ओपेक का, G15 का, WTO। तो दक्षेस का सदस्य है, G15 का है और WTO का है, यानी ओपेक का नहीं होगा। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें 56 नंबर प्रश्न की, तो लिखा हुआ है दक्षेस की स्थापना कब की गई? दक्षेस जिसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में सार्क बोलते हैं, 1985, 1986, 1987, 1988। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985। बात करें क्वेश्चन नंबर 57, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष पारित हुआ? 1945, 47, 44 या 52। तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1944। और ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था। फिर उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, तो यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ या दक्षिण पथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो यहाँ लिखा हुआ है वर्षाए की संधि कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने आ रहा है 1920, 1929, 1919, 1930। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो 60 नंबर है अमेरिका का पता किसने लगाया? मैगलेन, हेनरी, कोलंबस या वास्को डी गामा। तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलंबस ने। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो क्वेश्चन नंबर 61 है क्वेश्चन नंबर 61 है द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमर्स ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, कार्डलिफ, केन्स, हैरोल्ड लॉस्की। तो 61 का करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि इस प्रश्न का अभी थोड़ा देर पहले हमने जवाब बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो यहाँ लिखा हुआ है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? समाजवादी, साम्यवादी, औद्योगिक, वाणिज्य। तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाणिज्य। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो 67 में है आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुआ, वह कब तक बना रहा? तो पहले तो इसे प्रश्न बनने वाला है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहाँ, किस देश में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से। अब कब तक रहा? तो 1931, 34, सॉरी 33, 1929, 1919। तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1933। बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो 64 है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? चीन से, अमेरिका से, जापान से, अफगानिस्तान से। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका से। तो यहाँ से यहाँ सेकेंड में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 65, तो यहाँ लिखा हुआ अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सिकंदर, हर्षवर्धन। इसका भी आंसर हम बता चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 66, द ग्रेट वॉल स्ट्रीट क्रैश का सूत्रपात कब हुआ? 1927, 1972, 1992, 1929। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1929। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो यहाँ लिखा मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? 21 जुलाई 1944, 14 जुलाई 1945, 25 अगस्त 1946 और 23 सितंबर 1944। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेट पर देखने पर इसका आंसर 22 जुलाई दिखाता है, तो आप वो देख लेंगे क्या करेक्ट होगा। सो 22 जुलाई 1944 या 21 जुलाई 1944। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, तो यहाँ लिखा हुआ है गिरमिटिया किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर को, रोगी को, छिपकली को, अंग्रेज को। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को। 69 नंबर है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, तो 70 है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914, 19, 29, 45। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19
29। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की। तो 71 नंबर यहाँ लिखा है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो इसका ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूती मार्ग। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की। तो 72 नंबर है, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता, जर्मनी का एकीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान का आत्मसमर्पण। बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। तो लिखा हुआ है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो इस 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, अमेरिका पर। चलिए इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की। तो लिखा हुआ है, किस आयोग कमिटी आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रूटलैंड आयोग, ब्रेटन वुड्स कमेटी, साइमन आयोग, जिनेवा आयोग। तो 74 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्रूटलैंड आयोग। चलिए, और साइमन कमीशन कब भारत आया था? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इसका आंसर क्या होगा और उसका अध्यक्ष कौन था, ये भी साथ में आप लिख कर और कमेंट करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की। तो लिखा हुआ, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रूबल, यूरो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरो। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि 2025 में भी पूछा जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र ईपीजेड को अ, निम्न में से किस में बदल दिया गया? विशेष औद्योगिक क्षेत्र, विशेष संवर्धन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष विकास क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए, आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इससे पहले का जो भी वीडियो डाला गया वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर किसी भी विषय का आप लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आंसर जानना चाहते हैं तो वेबसाइट है मेरा दबुधन.com, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।